तो गाइज अब क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप चलेगी कैसे जब एक से ज़्यादा अगर दो लोग हैं पार्टनरशिप में, तीन लोग हैं, तो पार्टनरशिप चलेगी कैसे। तो ये भी एक पॉइंट है कि पार्टनरशिप वर्बली तो चलेगी नहीं। तो गवर्नमेंट इसके लिए एक एक्ट है 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट को गवर्न करने के लिए इसके लिए एक डीड बनती है, जो कि डीड के अकॉर्डिंग जिसमें डाला जाएगा कि पार्टनर की सैलरी क्या होगी, पार्टनर का इंटरेस्ट क्या होगा, कैपिटल अगर वो लेके आ रहा है, पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उस पर लोन इसको कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, अगर उसने फर्म से लोन लिया है तो उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट देना होगा, कमीशंस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि कैसे हम अपने पार्टनरशिप को रन करेंगे। तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड बनेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो उस केस में कुछ फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स हैं पार्टनरशिप एक्ट के, वो हमें फॉलो करने हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। और ये मेन कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग का, जो आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि फंडामेंटल अकाउंटिंग में कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो फिर प्रोविजंस कैसे कैसे फॉलो करनी है। तो अब मैं आपको वो प्रोविजंस दिखाता हूँ और आपको प्रोविजंस वो बिल्कुल याद करके रखनी है, जिससे हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हमें अच्छे से वो याद होंगे। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करके रखने हैं और आपको ये याद करके रखने हैं। ये कॉन्सेप्ट है, लिखा हुआ है कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। देखो अकाउंटिंग में एकदम सिंपल है, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है आपको केवल वही करना है, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइन टू लाइन वही करना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्वेश्चन में ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ये रूल्स हैं जो इनके अकॉर्डिंग आपको फिर चलना है, तो इनको आपको याद करना है। तो देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट, और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन ए सर्टेन पॉइंट, द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, नहीं है, या कोई वर्बल एग्रीमेंट हुआ है। तो वर्बल एग्रीमेंट को भी हम एग्रीमेंट नहीं मान सकते, क्योंकि वर्बल एग्रीमेंट आज मैंने ए और बी ने 2 बात कर ली कि हमारा ये एग्रीमेंट है वर्बली, लेकिन कल किसको याद रहेगा कि उसने क्या बोला था, हमने क्या टर्म। तो वर्बल एग्रीमेंट है या फिर हमारा डीड, पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है। तो ये पॉइंट्स है जो हमें फिर फॉलो करने हैं। सबसे पहला आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आप देखोगे कि कोई भी कंपनी चलाने के लिए पर्पज़ क्या है, पर्पज़ है कि कंपनी को प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा, फर्म को प्रॉफिट हो, पार्टनरशिप फर्म को। तो सबसे पहला आता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर ए और बी 2 पार्टनर हैं तो अब ये डिसाइड कैसे होगा कि उनका रेशो, कि प्रॉफिट कितने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान के चलो उन्होंने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये की अर्निंग होती है, तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो इसमें मेंशन है कि ये इक्वली रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि ए एंड बी को 100 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 50-50 रुपये ईच इनको डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर ए कैपिटल लेके आया है 1 लाख फर्म में और बी कैपिटल लेके आया है 2 लाख रुपये, अगर कैपिटल के अकॉर्डिंग देखो तो रेशो बनता है 1:2, यानी कि 1:2 रेशो हुआ। तो ए कह सकता है कि एक को ए मिलेगा और बी कहेगा मेरे को 2 का रेशो मिलना चाहिए। अगर कैपिटल के प्रपोर्शन में देखोगे तो आप इसका कैपिटल के प्रपोर्शन में देखोगे तो आप होगा 33.33 ए के लिए और बी के लिए होगा 66.67। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है तो फिर ये पार्टनरशिप कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका। तो आपको ये याद रखना है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन सबसे पहले ऊपर मेंशन होगी एक लाइन कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो आपके माइंड में ये 4 से 5 पॉइंट क्लिक तुरंत हो जाने चाहिए और आपको होना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो इक्वली होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं होगी।
और इसमें दो चीज़ है, इस पॉइंट सेकंड पॉइंट में दो चीज़ बोली है, एक नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, इफ़ देयर इज ए प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, दूसरी पॉइंट में क्या कह रहा है कि यदि क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड गिवन है और पार्टनरशिप डीड बनी भी हुई है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है फर्म में, पार्टनरशिप में फर्म में प्रॉफिट नहीं है, तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये पॉइंट भी एक बनाकर नोट करना है अपने साथ में, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में डालना है कि प्रॉफिट होगा फर्म में तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड गिवन है। पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखी है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है उन्होंने, तो ना तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और पार्टनरशिप डीड बनी हुई है लेकिन फर्म में प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर फर्म में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर फर्म में से ड्राइंग कुछ लेते हैं, ड्राइंग विड्रॉल करते हैं, तो उन्हें उस पर इंटरेस्ट फर्म से चार्ज नहीं होगा, तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं देना होगा। चौथा पॉइंट है सैलरी टू ए पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उन्हें सैलरी भी नहीं मिलेगी, ना ही कोई कमीशन मिलेगा। पांचवा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर उन्होंने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उन्हें इंटरेस्ट ओनली 6% मिलेगा, और 6% मिलेगा चाहे फर्म को लॉस हो। मीन्स एक क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है और फर्म ने लोन लिया हुआ है 2 लाख रुपए का ए से, और उसको 12% इंटरेस्ट